Hello everybody, all the students of ninth with another cell organelle, that is Golgi complex. We are starting our lecture today. Step wisely all the cell organelles I have described in well manner. And today we are going to study the Golgi complex. Concepts of the Golgi complex are very easy. There is no heavy description for the Golgi complex. Therefore, you have to give more and more concentration to understand all the points of Golgi complex. First of all, we shall see who discovered the Golgi complex. Discovery. The Golgi complex was, it was firstly discovered by Camillo Golgi. इसके अंदर ही नाम आ गया इसका गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी ने डिस्कवर किया हुआ कॉम्प्लेक्स या सेल ऑर्गेनेल, इसका नाम है कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट। ओके, इन 1898 फिर ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने आउल के नर्व सेल के अंदर किया था, उसके अंदर देखा था। इसके लिए इसके आगे इन द नर्व सेल, ब्रेन में जो सेल रहता ना नर्व सेल, या फिर इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं हम, नर्व सेल ऑफ आउल। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। मराठी में इसको हम घुबड़ बोलते हैं, घुबड़ आउल। इसके नर्व सेल में इसकी डिस्कवरी की गई। अभी इसके डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स में हम लोकेशन देखेंगे। जैसे कि अभी सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस एरिया में साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का लोकेशन है। दिस इज द लोकेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बाय मीन्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज present in the region of cytoplasm in the cell। अभी एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, और ये जो डॉटेड मटेरियल जो दिख रहा है इसका मैंने लेबलिंग दिया है गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। किसको बोलते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस? मतलब ये भी पार्ट साइटोप्लाज्म का ही है। जिस एरिया में, जिस साइटोप्लाज्म के एरिया में गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है उस साइटोप्लाज्म का नाम है गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। इस साइटोप्लाज्म ही है, मगर साइटोप्लाज्म का लोकेशन ऐसा है जिस लोकेशन पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उस
साइटोप्लाज्म के रीजन को गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, इसलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन you have to write. The area of cytoplasm, the area of cytoplasm where Golgi complex is located is called as Golgi ground substance. Golgi ground substance. इसके बाद 4 नंबर पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कई नाम है। देर आर वेरियस नेम्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या क्या नाम है फिर हम देखेंगे। पहला तो ऑलरेडी मैंने दिया है, यहाँ पे तो भी लिखता हूं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द फर्स्ट नेम। ओके, नहीं तो यहाँ और एक काम करेंगे, इट इज वेरियसली कॉल्ड एज, it is variously called as number 1 Golgi complex, एक नाम हो गया। दूसरा नाम है इसका गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus। तीसरा नाम है इसका आइडियोसोम, आइडियोसोम। चौथा नाम है इसका डिक्टिवोसोम। पांचवा नाम है इसका बेकर्स बॉडी, BAKER', बेकर्स बॉडी। तो इतने इसके वैरायटीज ऑफ नेम्स है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। अंडरलाइन करता हूं यहाँ पे मैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स 1, गोल्गी apparatus 2, आइडियोसोम 3, डिक्टिवोसोम 4, बेकर्स बॉडी 5। तो आपको घर बैठे बैठे ये काम देता हूं कि प्लांट के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको क्या नाम दिया है। इन सभी नेम में से एक नेम है। ओके, व्हाट इज, पहला देता हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स in plant cell and animal cell, this is the homework question for you। सभी के सभी तो नाम दिया है मैंने, मतलब ये इन 1 2 3 4 5 नेम में से एक नेम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल किया गया है, और एक जो है वो ये एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए आपको ये ढूंढना है कि एनिमल सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है, और प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है। यू हैव टू फाइंड आउट एट योर होम, यू हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड द आंसर इजी वे। दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही MCQ आता है, इन प्लांट सेल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपको इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे।
नेक्स्ट वाला पॉइंट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर न्यूक्लियस के करीब रहता है। ओके, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस in cell, near the nucleus in cell। एक हो गया। उसके आगे का पॉइंट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कई टाइप्स के रूप रहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कई शेप रहते हैं। ओके, इन सेल द गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपीयर इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप। और आपको कई सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मैंने ये वर्ड पढ़ाया है, पॉलीमॉर्फिक इन शेप। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकली देयर आर many or different shapes of Golgi complex, therefore it is polymorphic in shape, for example, अभी इसके कितने टाइप्स के शेप्स है देखिए। पहला है इसका सिस्टर्नी, दूसरा है इसका ट्यूब्यूल्स, 3 नंबर पे इसका वेसिकल्स, और 4 नंबर है इसका वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स अलग है, मगर ये सेल के अंदर और एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा ही रहता है, मगर ये फॉर्म इसका ही है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। ओके, तो इतने अलग अलग टाइप्स में शेप्स में रहते। तो चलिए देखेंगे, मैंने ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था आपको, उसके भी अंदर ये 3 नाम आ गए थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये तीनों भी उधर थे। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर इधर है, मगर फंक्शंस अलग अलग है। सिस्टर्नी क्या है, इस डायग्राम के अंदर मैंने सिस्टर्नी दिखाया है, ठीक है नहीं? ऐसा लंबे लंबे ट्यूब्स है, अंदर से खुले ही है। इस एक ट्यूब को एक सिस्टर्नी बोलते हैं, और ये सिस्टर्नी का गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ऐसा बंडल रहता है, बंडल। ओके, व्हाट इज सिस्टर्नी? लॉन्ग tubes or tube-like structures arranged one above another are called as सिस्टर्नी। एक पॉइंट एक इसका पार्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं मैं। सिस्टर्नी क्या है? व्हाट इज सिस्टर्नी? द लॉन्ग ट्यूब, TUBE, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये लंबे लंबे ट्यूब्स हैं, एंड दे आर अरेंज्ड वन अबव अनदर। ये जो सिस्टर्नी है, इसके अंदर करीब करीब 50 सिस्टर्नी का एक दूसरों के ऊपर अरेंजमेंट का एक बंडल रहता है। ओके, और इन सिस्टर्नी की वजह से ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया है, संकुल बन गया है, संकुल। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टोर्स रहते हैं, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसा ही सेम इसके अंदर सिस्टर्नी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आके इसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। और इस कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने की, इसलिए इसका नाम दिया गया
गोल्गी कॉम्प्लेक्स इजी वे है अंडरस्टैंडिंग का। ओके, सिस्टर नहीं हो गया। अभी दूसरा देखेंगे आप, ट्यूब्यूल्स क्या है। ट्यूब्यूल्स, अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी का डायग्राम ड्रॉ करो बोलने के बाद आपको सिर्फ ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 2 या 3 4 ऐसे आपको ऐसे एम्प्टी ट्यूब्यूल्स ड्रॉ करना है। ये हो है सिस्टर्नी। अभी ट्यूब्यूल्स हम ड्रॉ करेंगे। आपको पता है पहले भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने पढ़ाया है। ये एक ऐसा ट्यूब ही है, मगर ये ट्यूब्स जो है ऐसे ब्रांच्ड दिखते हैं आपको। ओके, द ब्रांच्ड ट्यूब्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is called, branched tubules of Golgi complex is called as tubules। यहाँ पे इसके पॉइंट्स, the branched tubes of Golgi complex is called as ट्यूब्यूल्स। सिंपल है। उसके बाद आ जाएगा, ये सेकंड नंबर हो गया। अभी थर्ड नंबर पे है इसका वेसिकल्स। ये जो वेसिकल है आपको दिखते कैसे है, ऐसे राउंडेड दिखते हैं, लाइक दिस। These are the vesicles। इसके पॉइंट्स क्या है, द empty, खुले या अंदर से, द empty rounded forms of Golgi complex is called as vesicles। सिंपल यह है। उसके बाद इसका आखिरी वाला जो फॉर्म है 4 नंबर पे, ये वैक्यूल्स। और एक पॉइंट इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन का रह गया है, ये जो ऐसे वेसिकल्स दिख रहे गोल गोल, ये कैसा तैयार हो जाते हैं। ये सिस्टर्नी जो दिख रहे हैं आपको, इस सिस्टर्नी को पहले यहाँ पे ऐसा छोटा एक आउट ग्रोथ तैयार हो जाता है, और इसको ये छोटे बल्ब के जैसे आउट ग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड। ओके, और धीरे धीरे ये जो बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है बड़ा होता है, ऐसा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है, ये बन गया इसका वेसिकल। दिस इज वेसिकल। तो वेसिकल कैसा तैयार हो जाते हैं, बर्ड से। एंड डेवलपमेंट ऑफ वेसिकल फ्रॉम द बर्ड इज कॉल्ड एज बडिंग। इसको बोलते हैं बडिंग। वेसिकल्स ये बडिंग में तैयार हो जाते हैं। तो वेसिकल के अंदर एक पॉइंट और यहाँ पे लिखूंगा मैं, सेकंड नंबर का, दे आर फॉर्म्ड बाय बडिंग। बडिंग के प्रोसेस में डेवलप होते हैं। बडिंग क्या है, ये छोटा बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर इस ट्यूब के ऊपर तैयार होता है, इसको बर्ड बोलते हैं। और बर्ड से जो वेसिकल तैयार होता है, इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। बडिंग के प्रोसेस में ये तैयार होता है। अभी वैक्यूल्स क्या है, ये इसके अंदर एक ही फर्क दिखता है, ये इनका साइज जो बड़ा रहता है, ऐसा ये बड़े बड़े ऐसे राउंड्स रहते हैं। और ये जो राउंड्स है ये ट्यूब्यूल्स के साथ रहते हैं, मतलब इधर रहते ये, इधर एक और इधर एक, ऐसे रहते ये। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है, द राउंडेड और स्फेरिकल forms of Golgi complex present
नियर द ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज वैक्यूल्स। इसके आगे पॉइंट लिखेंगे हम। व्हाट आर वैक्यूल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स? क्वेश्चन आया। द लार्ज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, लार्ज राउंडेड और स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स present near the tubules, present near the tubules is called as vacuoles। मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स 4 फॉर्म में है। नंबर 1 पे यहाँ पे मैंने लिखा था पहले सिस्टर्नी, 1, ट्यूब्यूल्स 2, वेसिकल्स 3, वैक्यूल्स 4। ये ऐसे ट्यूब्स के ऊपर ट्यूब्स है सिस्टर्नी। उसके बाद ब्रांच्ड ट्यूब्स है ट्यूब्यूल्स। छोटे छोटे राउंडेड स्फेरिकल फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी में तैयार होते वेसिकल्स, लार्ज है और गोल है वैक्यूल्स, और ये रहते हैं ट्यूब्यूल्स के साथ। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर बहुत ही इसका आसान है। ये इसका मैंने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है। अभी इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस देखेंगे इसके हम। फंक्शंस, पहला फंक्शन है इसके अंदर, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स इन सेलुलर सिक्रीशन। सेल के अंदर के बहुत सारे मटेरियल्स सिक्रीट करता है, सेलुलर सिक्रीशन, एंड इट हेल्प्स इन द स्टोरेज। इसके अंदर भी ये स्पेस जो दिख रहा है स्टोर कर सकता है। इसलिए पहला फंक्शन है इसका, इट इन्वॉल्व्स in cellular secretion and storage This is the first function of Golgi complex। दूसरा फंक्शन है, इसके फंक्शंस अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस इसके द्वारा जंपिंग है। अभी दूसरा जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर पहले मैं पॉइंट लिखता हूं और फिर उसका मीनिंग, उसका जो एग्जैक्ट जो होता है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। इट इन्वॉल्व्स in cell plate formation। It involves in cell plate formation during cell division। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं यहाँ पे आपको आसान मेथड से बताऊंगा। ये जो प्लांट का जो सेल है, इस सेल के अंदर सेल डिवीजन के समय, सेल जब डिवाइड हो जाती है उसके टाइम पे एक सेल के 2 सेल बनाना है, तो इसके अंदर पहले प्लांट सेल के अंदर
ऐसा एक सेंटर में प्लेट तैयार हो जाता है। यह है प्लांट की सेल, दिस इज द प्लांट सेल। इजी है। सेल डिवीजन में क्या होता है, यहां से सेल डिवाइड हो जाएगी और एक सेल, एक के दो सेल बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन के समय प्लांट्स में पहले ऐसा एक इधर साइटोप्लाज्म के करीब करीब सेंटर में ऐसा एक प्लेट तैयार हो जाता है। इस प्लेट को बोलते हैं सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट गोल्गी कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर बाद में ये जो सेल प्लेट है ऐसा थोड़ा धीरे 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 ये साइड को बढ़ेगी, बाद में ये साइड को बढ़ेगी, फिर ये एक सेल बन गया और दूसरा सेल बन गया, एक के दो सेल बन गए। तो सेल प्लेट तैयार करने का काम सेल डिवीजन के समय गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होते समय यहाँ ऐसी पट्टी डेवलप करने का काम ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। दो फंक्शंस हो गए। थर्ड नंबर का फंक्शन है इसका, मैंने आपको एक लेक्चर में लाइसोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया है, लाइसोसोम्स। अभी देखेंगे उसके अंदर भी आप लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स रहते हैं, लाइसोसोम भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही तैयार करता है। ये ऐसे लाइसोसोम्स आपको मैंने इसके अंदर ड्रॉ करके दिया था, एक लेक्चर में आप देख सकते हो। ओके, इट फॉर्म्स और इट सिंथेसाइजेस, सिंथेसाइज तैयार करना, इट सिंथेसाइजेस लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, सिंपल है। थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ नंबर का फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैं पहले यहां पे लिखूंगा, बाद में यहां पे डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। एक सेल, सॉरी, ये जो स्पर्म रहता है ह्यूमन बींग्स का स्पर्म, स्पर्म के अंदर एक पार्ट रहता है उसका नाम है एक्रोसोम, और एक्रोसोम जो ऐसा कैप के जैसा रहता है, उसके अंदर नीचे गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है और वो लाइटिक एंजाइम तैयार करता है। ये उसका पॉइंट पहले लिखता हूं मैं, इट डेवलप्स acrosome of the sperm for the secretion of lytic enzymes to penetrate sperm into the ovum for fertilization। पॉइंट बड़ा है मगर आसान है। ये कंसेप्ट क्या है देखो, इसका मैं बताता हूं। ये जो ह्यूमन फीमेल का ओहम या फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखता है। ये इसके अंदर ये ऐसा एक कवरिंग रहता है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा, like this is कोरोना रेडिएटा। ये ओहम का स्ट्रक्चर है। ओहम का मतलब होता है फीमेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। और
इसके अंदर एक ये बाहर वाला एक लेयर है, दूसरा एक लेयर है। अभी जब 9th में आ जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। ओहम का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। दिस इज द ओहम। और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म के जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ओहम ही। उसके बाद इधर स्पर्म निकालूंगा मैं। ये ह्यूमन स्पर्म है। इसका ये जो हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। ये स्पर्म ऐसा दिखता है आपको। ह्यूमन का स्पर्म का स्ट्रक्चर है ये, लाइक दिस। अभी जो वर्ड मैंने यहां पे लिखा है एक्रोसोम, ये क्या है हम देखेंगे। एक्रोसोम इज a cap-like structure present at the head region of sperm. स्पर्म का ये हेड है, ओके। और इस हेड के अंदर स्पर्म के इधर न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस हो गया ये, और इसको ये ऊपर ऐसा जो मैंने कैप दिखाया ये कैप, इस कैप का नाम है एक्रोसोम। ACROSOME, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के नीचे यहां पे और एक डॉट कर रहा हूं, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसके भी अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है। सेल के सभी सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है। वो आखिरी में तो मैं दिखाने वाला हूं आपको राइटिंग करके। इसके भी अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसके भी अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। और ये ह्यूमन का स्पर्म है। इसका दूसरा नाम है मेल गैमेट। दिस इज अ मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के समय ये स्पर्म जो है ओहम के अंदर घुसता है, ऐसा अंदर जाके। और ओहम के जो वॉल है, ये बाहर वाला वॉल, सेंटर वाला वॉल, इसको ब्रेक डाउन करना है स्पर्म को और अंदर घुसना है इसके। तो ये इतना आसान नहीं है अंदर जाना। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहां पे ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, उसका नाम है लाइटिक एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम का मीनिंग होता है कि द एंजाइम विच ब्रेक्स द वॉल्स इज कॉल्ड एज अ लाइटिक एंजाइम। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। ये लाइटिक एंजाइम ओवम का वॉल ब्रेक डाउन करता है और स्पर्म ओवम के अंदर जाके फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए अनदर फंक्शन, 4th नंबर फंक्शन इज इट डेवलप्स एक्रोसोम। ये एक्रोसोम तैयार कर रहा है, यहां पे लिखा है मैंने, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। किसका? स्पर्म का। टू पेनिट्रेट द स्पर्म, स्पर्म पेनिट्रेट अंदर घुसना, इनटू द ओवम, कहां? ओवम में। क्यों? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बिना स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवम में नहीं होता। इसलिए द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज वेरी वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल in penetration of sperm into the ovum at the time of fertilization। सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के, माइंड साइलेंट करके थोड़ा
आपको ये पता चलना चाहिए कि ये स्पर्म है, स्पर्म को यहाँ पे कैप रहता है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं, इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है, ये लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, ये एंजाइम इसका वॉल ब्रेक डाउन करता है और स्पर्म ओवम के अंदर पेनेट्रेट होता है, अंदर ही एंट्री कर देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये हो गया 4th नंबर का फंक्शन। थोड़ा यहाँ का और एक डायग्राम जो मिटाया मैंने ओहम का, वो मिटाना नहीं चाहिए था, याद नहीं मुझे। ये जो ओहम अभी ड्रॉ किया था फीमेल का, इसके बाहर एक ऐसा कवरिंग ड्रॉ किया था मैंने। ओके, तो ये दोबारा ड्रॉ करना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलिए आपके लिए मैं और एक बार ड्रॉ करता हूँ। ओहम है ये। ओहम के अंदर एक ऐसा थीन मेम्ब्रेन रहता है, थीन कवरिंग रहता है। बाहर का जो कवरिंग है वो अलग है, इसके नाम दिखाता हूँ। देखो ये बाहर वाला जो है ये कोरोना रेडिएटा नाम है इसका, रेडिएटा। उसके बाद ये अंदर वाला जो है ये जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा। उसके बाद ये रेड कलर में जो ड्रॉ किया है मैंने, ये है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये फीमेल के ओहम को, और इधर अंदर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर छोड़ के दूर पे रहता है इसका। ये ह्यूमन फीमेल का ओहम है और इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म रहता है, ये भी सेल ही है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है अंदर, मैंने इसके अंदर ड्रॉ नहीं किया है मगर है अंदर। तो ओहम का ये जो अंदर वाला थीन जो लेयर है, जिसका नाम मैंने वाइटेलाइन मेम्ब्रेन लिखा है, उस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को तैयार करने का काम ओहम में गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। इसलिए उसका 5th नंबर का फंक्शन कैसे बन जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डेवलप्स वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इन ओहम और एग, इसका और एक नाम है एग। ओके, नेक्स्ट, it develops vitelline membrane, vitelline membrane of egg or female gamete और फीमेल गैमेट। ये इतने आसान फंक्शन है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने डायग्राम के साथ आपको पढ़ाया है और सभी के सभी इजी वे से मैंने बताया। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इतने पॉइंट्स और इतने फंक्शंस आपको एग्जामिनेशन में राइट करना होगा। इसके डायग्राम्स के अंदर और एक मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। मैंने इधर एक एरो दिखाया है, एरो, और इधर एक एरो दिखाया है, ये 2 एरो दिखाया मैंने। ऊपर के साइड का जो एरो है यहाँ पे लेबल किया है मैंने सिस फेस, सिस फेस, और दूसरा वाला ये साइड, 2 साइड है ना, इसको एक साइड है और इसको एक साइड है, इसका नाम दिया है मैंने ट्रांस फेस। तो आपको और एक यहाँ पे होमवर्क देता हूं, आई विल राइट द क्वेश्चन हियर। ये भी आपको घर बैठे इंटरनेट पे सर्च करना है, ढूंढना है। जो क्वेश्चंस नेट के ऊपर आसानी से अवेलेबल होते हैं
वही जनरली क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ होमवर्क के तौर पे देता हूं। I will write the another question of homework. What is cis phase? What is cis phase and trans phase? And trans phase of, नहीं तो यहाँ पे प्लूरल कर रहा हूँ, दो मैंने पूछा है ना, व्हाट आर करता हूँ। ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू सी, यू हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड आउट क्या है। दो इसके, इधर वाला एक फेस है और इधर वाला एक चेहरे, ये साइड वाला और ये साइड वाला, इसकी मीनिंग क्या होते हैं, क्यों बोला है, इतना आप ढूंढ सकते हो। तो हियर आई हैव फिनिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड most of the cell organelles in this chapter in detail. So we shall go for one another small article from the same chapter. इसी चैप्टर का और एक आर्टिकल सेल के ही अंदर का मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैंने इसके पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर का ये बिट है, बहुत बार इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत बार डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मराठी में इसको गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र। ये क्या है देखेंगे अभी। मैंने आपको ये ऐसा जो न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिया था, ये ऐसा न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिया था और इसके ऊपर ऐसे न्यूक्लियर पोर्स दिखाया था मैंने, लाइक दिस। न्यूक्लियर पोर्स, ये वाला। और ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म के जैसा ही मटेरियल रहता है। इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक कॉर्नर पे ऐसा एक डार्क कलर्ड बॉडी है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा एक फाइबर का नेटवर्क रहता है, इसका नाम है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। तो जो ये टाइटल दिया है मैंने क्रोमोसोम्स, इस धागे से क्रोमोसोम्स तैयार हो जाते हैं सेल के अंदर। और इसका एक पीस जो है इतना, एक छोटा सा टुकड़ा मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं इधर। इस धागे से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। या ऐसा धागा जो है ये सिंपल ऐसा बन जाएगा, या ऐसा सेल के अंदर ऐसा बनता ही। और कभी कभी ये ऐसा भी स्ट्रक्चर बनता है इसका,
like this. This is chromosome. Why means chromosomes are developed from, इसका आंसर है क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल. तो क्रोमोसोम का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम के पार्ट्स क्या रहते हैं, क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है, वो मैं यहाँ पे आज पढ़ाने वाला हूँ. अभी इस क्रोमोसोम का छोटा जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे. ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर किया है मैंने, ये ऐसा दिख रहा है. अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है और इस क्रोमोसोम के अंदर ऐसा डीएनए रहता है टाइटली पैक्ड. ये रेड कलर में आपको दिखा रहा हूं मैं. दिस इज द डीएनए. अभी इस क्रोमोसोम के पार्ट के लेबलिंग्स मैं यहां पे देता हूं. इसको एक आर्म बोलते, इसको आर्म, ARM. और नहीं तो इसका डायरेक्ट लेबलिंग देता हूं मैं. दिस इज क्रोमैटिड. क्रोमोसोम का इतना जो पार्ट है ये क्रोमैटिड है. ये क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा, चौथा, 4 क्रोमैटिड्स है इसको. और ये इधर राउंडेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है सेंट्रोमेर. और अंदर रेड कलर में जो दिख रहा है ये है DNA. इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिखता हूं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड का टाइप है. दिस इज व्हाट इट इज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. और इसके अंदर रेड कलर का जो डीएनए है, ये डीएनए बाहर जब हम निकालते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको ये डीएनए ऐसा दिखता है, लाइक दिस. ये रेड कलर का डीएनए बाहर ड्रॉ किया है मैंने. और डीएनए का एक इतना टुकड़ा, सिर्फ एक पीस, इस टुकड़े को, इस छोटे से पीस को एक जीन बोलते हैं, जीन. और ये जो जीन है हमारे बॉडी के अंदर की हेरिडिटी, अनुवंशिकता कंट्रोल करता है. ओके. तो कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पे बहुत ही इजी वे से मैं पढ़ाऊंगा. पहले क्रोमोसोम का डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज क्रोमोसोम, क्वेश्चन आ गया आपको. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड मीन्स धागा. ओके. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसा ही दिख रहा है इसके अंदर. ये बाद में तैयार होने के बाद ऐसा दिखता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which acts as carrier of genes. Carrier of genes is called as chromosome. जो धागे के जैसा दिख रहा है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है, उस जीन को एक जनरेशन से
दूसरे जनरेशन के तरफ कैरी करने वाला सेल के अंदर का एक ऑर्गन, एक पार्ट, मीन्स क्रोमोसोम। सिंगुलर क्रोमोसोम, प्लूरल है इसका क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है सेल के अंदर वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। वाल्डेयर डिस्कवर्ड chromosomes in the cell। ये हो गया। अभी इस क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चर में देखेंगे हम। क्रोमोसोम के अंदर दो ही मेन पार्ट रहते हैं और जनरली ये जो क्रोमोसोम्स रहते न्यूक्लियस में रहते। ये पहले पॉइंट ले लेना हम। क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। थर्ड नंबर का पॉइंट, दे आर डेवलप्ड inside the nucleus। inside the nucleus एक हो गया। each chromosome has two main parts, one is a chromatid and another is a centromere। ये मेन दो पार्ट है। क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर क्या है बाद में देखेंगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट, अ क्रोमोसोम has two main parts, that is chromatid and centromere। यहाँ थोड़ा मैं ये दो पार्ट को रेड कलर से अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। एक पार्ट क्रोमैटिड और दूसरा पार्ट जो है ये सेंट्रोमेयर। दो ही पार्ट इसके अंदर है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कम टू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड की डेफिनेशन कितनी आसान बना रहा हूं देखो। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पार्ट या फिर ये इधर वाला एक बाजू है इसका, इधर वाला एक बाजू, इधर वाला एक बाजू, इधर वाला एक बाजू। बाजू के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं हम, आर्म भी इसको इस्तेमाल करेंगे। द पार्ट और आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। इसको चार क्रोमैटिड्स मैंने निकाला है। ये एक आर्म, दूसरा आर्म, तीसरा आर्म, चौथा आर्म, या वन क्रोमैटिड, सेकंड क्रोमैटिड, थर्ड एंड फोर्थ क्रोमैटिड। अभी क्रोमैटिड एक रहता है, दो रहते हैं, चार रहते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसका ये लिखेंगे क्रोमैटिड का डेफिनेशन। व्हाट इज क्रोमैटिड? द पार्ट or arm of the chromosome is called as क्रोमैटिड। इस क्रोमैटिड के अंदर ये ऐसा टाइटली पैक्ड एंड कॉइल्ड जो दिख रहा है, पहले ही बताया मैंने आपको, ये इसके अंदर डीएनए है। दूसरा पॉइंट, क्रोमैटिड कंटेन्स डीएनए। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म यहां पे लिखा है मैंने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स रहते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। आरएनए का लॉन्ग फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसका है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आगे के कुछ चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ना ही है, वो बाद में देखेंगे। 7 नंबर का पॉइंट, द राउंडेड
dark colored structure of the chromosome which binds all the chromatids together is called as centromere. अब ये दूसरा वाला पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर दो पार्ट है, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का डेफिनेशन उसके अंदर क्या रहता है ये देखा आपने, मगर इसके बाद सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या है, यहाँ जो गोल दिख रहा है ये डार्क कलर का, ये भी इस क्रोमोसोम का ही पार्ट है, सेंट्रोमेयर। इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन बनाया है, राउंडेड डार्क कलर्ड structure of the chromosome which binds all chromatids together। ये क्रोमैटिड इधर बांधा गया, ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा, ये बांध देता है चारों को इकट्ठा करके, जैसा आप गांठ बांध देते हैं ऐसा सेम। इसलिए इसका डेफिनेशन डार्क कलर्ड राउंडेड स्ट्रक्चर of chromosome which binds all chromatids together is called as centromere। is called as centromere। ये यहाँ पे एक आपको छोटा गड्ढा दिख रहा है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है ऐसा, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। ये जो अंदर गड्ढा है उसका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, 8 नंबर पे। और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ है, सेंट्रोमेयर के पास है। नेक्स्ट, नियर द सेंट्रोमेयर, near the centromere presence of primary constriction so this is what it was about, all the characteristics features of the structure of chromosome। यही पार्ट अगले लेक्चर में रहेगा, मगर क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट्स रहेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ये एक बड़ा आर्टिकल और भी है, तो इस ये दो छोटे छोटे 2-3 जो आर्टिकल्स है इसी क्रोमोसोम्स के भी है, मगर ये बाकी के रिमेनिंग आर्टिकल क्रोमोसोम रिगार्डिंग जो है हम अगले लेक्चर में, नए वीडियो में आपके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वी शैल स्टॉप हियर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।